देखिए, मेरे लिए तो कह रही है व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है उनका जाना। पापा और उनके जो खूबसूरत संबंध थे वो तो थे ही, पर हम दोनों परिवारों के, हमारी मदर का, उनके परिवार से, बच्चों का, हम लोगों से, मेरी ईमानदारी से उनके साथ कोई राजनीतिक यादें ही नहीं हैं। जो भी यादें हैं वो बचपन की यादें हैं, जब मैं उनके गोद में खेलता था, पड़ोस में हम लोग रहते थे साउथ एवेन्यू में, तो वो तमाम वो सारी यादें हैं बचपन की। पापा के जाने के वक्त जो एहसास था, आज उनके जाने के बाद वही एहसास पुनः मुझे हो रहा है। मैं बस इतनी कामना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ख़ास तौर पर, क्योंकि जब परिवार का मुखिया जाता है, परिवार पे क्या बीतती है मैं समझ सकता हूँ। ऐसे में परिवार को हिम्मत मिले, हौसला मिले, यही कामना करता हूँ। आगे किस तरीके से याद करेंगे उनको? जैसे मैंने कहा, उनके साथ इतने खूबसूरत पल बिताए हैं बचपन से लेकर अभी तक, कई ऐसी यादें हैं। अभी बस एक बार जाना चाहता हूँ उनके अंतिम दर्शन के लिए। अभी दिल्ली ही निकल रहा हूँ, सीधा जाऊँगा घर पे उनके मुलाकात। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, विवाद तेज है। शर्मनाक, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई बयान नहीं हो सकता। बहरहाल, बांटने की राजनीति करने की सोच के साथ ही ये सरकार आगे बढ़ रही है, और वो सोच इसलिए है क्योंकि इस सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो पिछले लगभग 2 दशक से अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति को ही साथ कर वो आगे बढ़े। कभी दलित को महादलित कर कर, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर कर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, लव कुश, कोरी कुर्मी, हर तरीके से बांटने की राजनीति करने का उन्होंने काम किया। और तो और महिला पुरुष तक, जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर इन्होंने बयान दिया हाल फिलहाल के दिनों में पुरुषों के बारे में, ये तमाम बांटने की राजनीति और उसी को ही आगे बढ़ाने का काम उनके मंत्री कर रहे हैं। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने शर्मनाक बातें की हैं, ये अपने में दर्शाता है कि एक शिक्षा मंत्री जिसका काम समाज को जोड़ना, बच्चों में, छात्रों में एकता की भावना लाना, अगर वही बंटवारे की राजनीति करे तो ऐसे में उस प्रदेश की किस सोच की सरकार उस प्रदेश में है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। लोग विरोध कर रहे हैं, पर जगदानंद सिंह हैं, वो इसका समर्थन दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। भाई, विरोध कौन कर रहा है, समर्थन कौन कर रहा है, बात ये है ही नहीं। इस पे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, इस पे कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अगर हिम्मत है, अगर भाई शिक्षा मंत्री है ना प्रदेश के, हिम्मत है तो बैन करके दिखाएं रामचरितमानस को। भाई, ये गीदड़ भभकी आप किसको दे रहे हैं? किसको गीदड़ भभकी दे रहे हैं ये सारी बातें करके? अगर आप में हिम्मत है तो बैन करके दिखाएं एक बार। करना कुछ, कहना कुछ, विषय से ध्यान, वही बंटवारे की राजनीति करे तो ऐसे में उस प्रदेश की किस सोच की सरकार उस प्रदेश में है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। लोग विरोध कर रहे हैं, पर जगदानंद सिंह हैं, वो इसका समर्थन दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। भाई, विरोध कौन कर रहा है, समर्थन कौन कर रहा है, बात ये है ही नहीं। इस पे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, इस पे कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अगर हिम्मत है, अगर भाई शिक्षा मंत्री है ना प्रदेश के, हिम्मत है तो बैन करके दिखाएं रामचरितमानस को। भाई, ये गीदड़ भभकी आप किसको दे रहे हैं? किसको गीदड़ भभकी दे रहे हैं ये सारी बातें करके? अगर आप में हिम्मत है तो बैन करके दिखाएं एक बार। करना कुछ, कहना कुछ, विषय से ध्यान भटकाने के लिए। आज की तारीख में बिहार में जो ज्वलंत विषय हैं, भाई बक्सर इनको नहीं दिख रहा है, पूरा जल रहा है। इनको किसान नहीं दिख रहे हैं जो यहाँ पे एकदम बदहाली की कगार पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले हैं, उनके पास हर समस्या का सिर्फ एकमात्र समाधान है, वो है लाठी। और ये मुख्यमंत्री समाधान करेंगे जो स्वयं समस्याओं की जड़ हो, वो समाधान उनसे उम्मीद रखना ही गलत है।